कौन लोग ऐसे हैं उत्तर प्रदेश में जो इस तरीके से माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। पहले संभल हुआ, बहराइच हुआ, अब फतेहपुर। दूध का दूध पानी का पानी निकल करके आएगा और जो दोषी होगा वो बख्शा नहीं जाएगा। जब किसी भी व्यक्ति की धार्मिक भावनाओं को आहत करोगे तो उसका जवाब ईंट से पत्थर से आपको। अपने गुंडे भेज के इस तरीके की हरकत करनी हो तो फिर कानून व्यवस्था है क्या चीज। रॉयल होटल बाजार बना दिया, जो बन गया तो उसको उपद्रव करके थोड़ी खत्म किया जाएगा। उपद्रव करके नहीं। मकबरा रहा है तो आज मंदिर तो बदल नहीं जाएगा। समाजवादी पार्टी का नाम आप ले रहे हैं, जो हमेशा दंगा फसाद करवाती थी, उसी समाजवादी का नाम आप ले रहे हैं। This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and भैया जी सिल्वर कोटेड इलायची। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर चौक और मैं हूं अमन सिंह वत्स आपके साथ। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में जिस तरीके से हिंसा भड़की, आज उसको लेकर कहीं न कहीं से लोगों के मन में आक्रोश है। इसको लेकर लखनऊ के तमाम लोग आज हमारे साथ हैं, क्या कहना चाहते हैं आज इनसे ही जानेंगे। जिस तरीके से हिंसा भड़की है फतेहपुर में, क्या लगता है ये सही है? नहीं, देखो, हिंसा का कोई स्थान नहीं है समाज में और इस तरह की हिंसा नहीं होनी चाहिए। जो कानून सम्मत कार्य है उसको करना चाहिए। किसी को हिंसात्मक कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। अब किस वजह से ये हिंसा वहाँ पे भड़की और इसकी सघन जांच होनी चाहिए और दोषियों को बख्शा नहीं जाना चाहिए और इस तरह का हिंसा का कोई स्थान नहीं है। और रही बात जो वहाँ पे सुनने में आ रही है मीडिया के द्वारा, आपके द्वारा, कि वहाँ पे कुछ संगठनों द्वारा अब जा कर के वहाँ पे कहा गया कि वो मकबरे में नीचे मंदिर है, क्या है, ऐसा कुछ उसमें हुआ है। लेकिन इसकी जांच सरकार को करानी चाहिए। क्या कहना चाहेंगे, अपराधियों का नाम बोलने से क्यों रोका जा रहा है? नहीं, दरअसल वो योगी जी अगर कहीं कहे होंगे, कोई ना कोई पारदर्शिता रही होगी। अब ये योगी जी जाने, खन्ना जी जाने, लेकिन अब उनके बीच की बात है, वो बड़े नेता हैं और उस विषय में, लेकिन अगर क्या बात है पूरी अगर बात जानकारी में आवे तो उस पर हम लोग कुछ कह सकते हैं। लेकिन कोई ना कोई बात रही होगी और अपराधी कोई बचेगा नहीं। और इसलिए हो सकता है कि ये कहे हों, रणनीति है कि अपराधियों का नाम ना लिया जाए, उनको हम तो ठिकाने लगाएंगे अपने हिसाब से समय आने पे। और समय आने पे सरकार, कोई भी अपराधी इस देश में बचने नहीं पाएगा। अपराध करके बहन बेटियों के साथ, किसानों के साथ, किसी के साथ अगर कोई अपराध करेगा उसको सख्त कार्रवाई माननीय योगी जी की सरकार देगी और उसमें कोई संदेह नहीं है और उसी पे पैटर्न पे काम कर रही है। फतेहपुर वाले कांड में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता का नाम निकल के आया सामने। समाजवादी पार्टी ने तो निष्कासित कर दिया, एक भाजपा जिला अध्यक्ष का भी नाम जुड़ा हुआ आ रहा है उससे। क्या भाजपा वाले एक्शन लेंगे? नहीं, बिल्कुल लेंगे पहले, लेकिन पहले उसकी वस्तुस्थिति हकीकत सामने आएगी तो भाजपा भी एक्शन लेगी और उस पर कार्रवाई करेगी। अभी पहले स्थिति क्या रही, किस आधार पे हुआ, ये जांच का विषय है और जो अधिकारी जांच कर रहे हैं और जांच में जो निष्कर्ष निकलेगा उस पर सरकार कार्रवाई करेगी। अच्छा, कौन लोग ऐसे हैं उत्तर प्रदेश में जो इस तरीके से माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं? पहले संभल हुआ, बहराइच हुआ, अब फतेहपुर। देखिए, आपको बता दें कि इस देश, देखो, ये 140 करोड़ का देश है। इसमें हर तरह के लोग हैं। कुछ लोग होते हैं कि माहौल को ख़राब करने का काम करते हैं, सरकार को बदनाम करने का काम करते हैं, जिससे सरकार अस्थिर हो और कुछ क्षेत्र का, उस जगह का माहौल ख़राब करके वहाँ पे सांप्रदायिक तनाव पैदा करना चाहते हैं, जिससे सरकार की बदनामी हो। वो अराजक तत्व हमेशा रहे हैं और हो सकता है कुछ अराजक तत्व सपा के भी हों, कांग्रेस के भी हों आकर के। उसमें बीच में अब मालूम पड़ा कि हमारे बीच में 100 लोग भाजपा के हैं, उसमें 4 लोग आ गए, उसमें वो बवाल कर दिए और कई जगह ऐसा देखने को मिला है। तो उस पर जांच होगी, सरकार जांच कराएगी, निष्पक्ष जांच कराएगी। दूध का दूध पानी का पानी निकल करके आएगा और जो दोषी होगा वो बख्शा नहीं जाएगा। क्या लगता है, कौन लोग हैं उत्तर प्रदेश में ऐसे जो माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं? दो तरफ से भैया, धर्म की बात को लेकर के ये पूरा आज 5 साल क्या, आज 6-7 साल चल रहा है, देश सरकार चल रही है। धर्म और कर्म अपनी जगह है। जहाँ तक बात है शिक्षा, रोजगार और ये सब चीज़ों पर बात होनी चाहिए। धर्म का मुद्दा पर्सनल मुद्दा है, लेकिन इस कौन उपद्रव, ऐसा उपद्रव कर रहे हैं जो समाज में विद्वेषता फैला रहे हैं। कभी कोई खड़ा हो जाता है, कभी कोई खड़ा हो जाता है, कभी कोई खड़ा हो जाता है।
इसके पहले स्वामी प्रसाद मौर्य चर्चा में रहे, पूरा देख ही रहे, अभी भी मारपीट हुआ, बवाल हुआ। तो जब किसी भी व्यक्ति की धार्मिक भावनाओं को आहत करोगे तो उसका जवाब ईंट से पत्थर से आपको मिलेगा। इसलिए कह रहे हैं कि धार्मिक सौहार्द बना के रखना चाहिए। किसी व्यक्ति विशेष को कोई मतलब जो टारगेट करके किसी धर्म पे बात नहीं करनी चाहिए। फतेहपुर में जिस तरीके से उपद्रव हुआ, कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं सभी पर? सब पे कार्रवाई होनी चाहिए। अगर मकबरा रहा है तो आज मंदिर तो बदल नहीं जाएगा भाई। अगर मकबरा है तो मकबरा ही रहेगा, मंदिर है तो मंदिर है। तो इस मुद्दे को क्यों बार बार उछाला जाए, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। चाहे पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, दोनों पे कार्रवाई होनी चाहिए। जिसने गलती किया उसके सजा मिलनी चाहिए। सपा कार्यकर्ता का नाम निकल के आया फतेहपुर उपद्रव में, तो उसको तो सपा ने निष्कासित कर दिया। भाजपा के जिला अध्यक्ष का भी नाम आ रहा है, तो क्या भाजपा वाले एक्शन लेंगे? बिल्कुल लेंगे। भाजपा वाले जो भारतीय जनता पार्टी के लोग जांच कराएंगे। जांच में अगर भाजपा के जिला अध्यक्ष का नाम आएगा या दोषी करार होगा जो है, तो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महोदय और संगठन के लोग उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे जो है। गलत तो गलत होता है जो है, कानून कोई अपने हाथ में लेकर के नहीं चलता है जो है। जो गलत है वह गलत होगा। भारतीय जनता पार्टी जो है, अगर भारतीय जनता पार्टी का जिला अध्यक्ष गलत में इन्वॉल्व होता है पार्टी द्वारा जो है, तो उसको निष्कासित किया जाएगा, नहीं तो नहीं किया जाएगा। जो जांच का नाम तो समाजवादी पार्टी के लोग भी कह सकते थे कि जांच करेंगे, अगर कार्यकर्ता हमारा होगा तब। समाजवादी पार्टी का नाम आप ले रहे हैं, जो हमेशा दंगा फसाद करवाती थी, उसी समाजवादी का नाम आप ले रहे हैं। हाँ? अब कोई जनता समाजवादी पार्टी का नाम लेने के लिए तैयार नहीं है। आप उस समाजवादी का नाम ले रहे हैं जो परिवारवादी की पार्टी है जो है। जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है, जनता कांग्रेस के साथ नहीं है। अभी आप कहेंगे कि भैया लोकसभा में जो है 37 सीट समाजवादी पार्टी की आ गई, वह कांग्रेस की दिन थी। लोकसभा चुनाव और विधानसभा के चुनाव में बहुत अंतर होता है। इस वास्ते जनता समाजवादी पार्टी को समाजवादी पार्टी घोषित कर चुकी है। अब वह सत्ता में आने वाली नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी जो है सबके विकास और सबके साथ के साथ जो है विकास का नारा देकर के फिर तीसरी बार जो है भारतीय जनता पार्टी 2027 में सरकार बनाएगी। आपने कहा उपद्रव सपा के लोग करते हैं, फतेहपुर में जो हुआ भाजपा के लोग भी तो थे, उनका भी नाम आ रहा है। तो कार्रवाई होगी ना, पार्टी जांच कराएगी ना। प्रदेश अध्यक्ष है, प्रदेश उपाध्यक्ष है, फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी है, प्रदेश कार्यकारिणी है। ये तो पर्सनल मुद्दा है। और हमारे मुख्यमंत्री जी का कहना है कि दोषी कहीं बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वह अपना ही दोषी हो, अपने दल का ही दोषी होगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा जो है। लेकिन लगातार बवाल तब भी हो रहा है। संभल हुआ, बहराइच हुआ, फतेहपुर हो कार्रवाई हुई कि नहीं? संभल हुआ चाहे कहीं भी हुआ, बवाल हुआ, तो उस पर कार्रवाई हुई कि नहीं जो है। भारतीय जनता पार्टी सब समाज की पार्टी है, सबके साथ विकास का नारा देती है जो है। गलत करने वाली पार्टी नहीं है। जो गलत करेगा उसको हमारे परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी का आदेश है कि बख्शा नहीं जाएगा, चाहे किसी भी पार्टी का हो। किसी भी पार्टी का, चाहे अपने पार्टी का हो चाहे दूसरे पार्टी का हो, कोई बख्शा नहीं जाएगा जो है। ये नहीं कि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तब कोई गलत काम करके जो चले जाए, नहीं। कानून और नियम सबके साथ लागू होता है जो है। पार्टी के अंदर सभ्यता रह करके आपको पार्टी की राजनीति करना है। क्या कहना चाहते हैं, जिस तरीके से बवाल हुआ है फतेहपुर में, कौन दोषी है? देखिए, ये आप पिछली घटनाएं सारी उठा लीजिए। वहाँ पर योगी आदित्यनाथ ने शूट एंड शाउट का ऑर्डर दिया था। बताइए, यहाँ पर मकबरे में जो इतनी 150 लोग गए थे, क्या यहाँ पर नहीं गोली चलाने का? जब आप मुसलमान कोई करता है तो आप गोली चलाने के आदेश दे देते हो, हिंदू कोई करता है तो आप गोली चलाने के आदेश नहीं देते हो। फिर मुकाबला करते हो आप मुलायम सिंह थे कि मुलायम सिंह ने 92 में जो है, 92 से पहले जो गोलियां चलवाई थी जब ये मुख्यमंत्री पद पे थे। तो कहीं ना कहीं ये देखा जाएगा कि हम जाति को कॉन्सेप्ट में जाति कॉन्सेप्ट लेकर चलेंगे कि हम जब जाति हमारी है तो हम नहीं चलाएंगे, दूसरी जाति का है तो हम उसे वहाँ पर फायरिंग के आदेश दे देंगे। और एक बात बताइए, कानून व्यवस्था है कि नहीं है? कानून है कि नहीं है? अगर आपको वो मकबरा मंदिर लगता है, आप कचहरी जाइए, मुकदमा दायर करिए, मुकदमा लड़िए, जीत जाइए तो ले जाइए, पहले साक्ष्य प्रस्तुत करिए। ऐसा थोड़ी है कि जज या वकील बेवकूफ़ बैठे हैं, वो सब अक्लमंद बैठे हैं, वो जिरह करेंगे, वो बहस करेंगे, तबीयत से अपना पक्ष रखेंगे, मुस्लिम अपना पक्ष रखेगा, फिर क्या डिसीजन होता है आप उस पर अमल करो ना। आप खुद से, अच्छा एक बात है,
अगर करनी है गुंडागर्दी तो बंद कर दीजिए थाने, बंद कर दीजिए कोर्ट कचहरी, चले जाने दीजिए वकीलों का घर में, बैठा दीजिए पुलिस को। जब गुंडागर्दी योगी आदित्यनाथ ने खुद ही करनी हो और अपने गुंडे भेज के इस तरीके की हरकत करनी हो, तो फिर कानून व्यवस्था है क्या चीज। और जीरो टॉलरेंस की बात करने वाले रोज दंगे कराते फिरते हैं सिर्फ सत्ता के लालच के लिए। क्या वजह है कि क्यों अपने हाथ में कानून ले लेते हैं लोग? कोर्ट भी तो होता है कुछ चीज। नहीं नहीं, कोर्ट होती है, कोर्ट में सारे केस चल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। जो पहले ज्यादतियां हुई हैं, आप पत्रकार महोदय देख लीजिए कि पहले कब्रिस्तान नहीं थे, आप हर जगह मकबरा, हर जगह तुम 20 शहर के अंदर बना दिए। अब ये यहाँ पे देख लो, मस्जिद बने, वो मजार बना दिया, रॉयल होटल मजार बना दिया। ठीक है, जो बन गया तो उसको उपद्रव करके थोड़ी खत्म किया जाएगा। उपद्रव करके नहीं, उसमें अगर कुछ साक्ष्य निकले हैं, अगर कुछ साक्ष्य हमारे कोई देवस्थान को तोड़ करके वहाँ पे बनाया गया है, तो उसको इनको सहर्ष दे देना चाहिए। वक्त का तकाजा यही कहता है। तोड़ के बनाना तो नहीं चाहिए। हाँ, तोड़ के ये हम खुद ही कह रहे हैं, उसको कानून के दायरे में रह करके उसको लेना चाहिए। और ये अगर कोई कार्यकर्ता कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं, और वो इसका सरकार हमारी और संगठन इस पे संज्ञान लेगा और इस पे कार्रवाई करेगा। ठीक है, तो ये तमाम लखनऊ के लोग थे हमारे साथ, जिनका साफ तौर पर ये कहना है कि दोषी कोई भी हो, कार्रवाई सभी पर एक प्रकार से होनी चाहिए। फिलहाल इस बातचीत में इतना ही। देखते रहिए खबर चौक। शुक्रिया। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।